आखिर ये साइकिल चलती कैसे है और कैलेंडर में फरवरी 29 4 साल में ही एक बार क्यों आता है और क्यों इस देश में बच्चा पैदा होते ही बच्चे को सड़क पर लेटा दिया जाता है और क्या आपको पता है कि चांद पर खेले जाने वाला पहला खेल कौन सा है। इसी तरह के दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 8, स्पेन में जब किसी का बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे को सड़क पर लेटा दिया जाता है ताकि एक इंसान उस बच्चे के ऊपर से कूद सके। मतलब ये सुनने में कितना अजीब लगता है, पर ये पूरी तरह सच भी है। ये होता है स्पेन के एक फेस्टिवल में, जिसे लोग बेबी जंपिंग कहते हैं, जहाँ लोग अपने अपने नवजात बच्चे को लेकर आते हैं और उन बच्चों को जमीन पर लेटा दिया जाता है ताकि एक इंसान जो कि लाल रंग के कपड़े पहने हुए होता है वो इन बच्चों के ऊपर से छलांग लगा सके। और मैं बता दूं कि ये परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है और इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चों के सारे पाप धुल जाते हैं और आगे जाकर वो कोई बुरे काम नहीं करते। और बाकी लोगों का ऐसा कहना है कि इस प्रथा के चलते उन बच्चों को गंभीर चोट भी लग सकती है। नंबर 7, हमें जब गर्मी लगती है या हम कोई मेहनत भरा काम कर रहे होते हैं तो हमें पसीना आता है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में आ सके। पर क्या आपने कभी कुत्तों को पसीना आते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि कुत्तों के शरीर में हम इंसानों की तरह पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती जिससे उनके शरीर में पसीना बाहर आ सके। उनके पूरे शरीर में सिर्फ यही एक जगह होती है जहाँ उन्हें पसीना आता है। पर सवाल ये है कि कुत्ते अपने बॉडी टेम्परेचर को आखिर कंट्रोल कैसे करते हैं? तो देखो, आपने कुत्तों को बहुत बार जीभ बाहर निकाल कर हाँफते हुए देखा होगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में आ सके। नंबर 6, जो इन्हें नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इनका नाम शकीरा है और ये बहुत ही फेमस सिंगर और एक सॉन्ग राइटर और एक सक्सेसफुल वुमन होने के साथ साथ एक फेमस आइडेंटिटी बन चुकी है। पर जब ये 7 साल की थी उस टाइम इनको स्कूल के एक सिंगिंग टीचर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था, वो भी ये कहकर कि इनका आवाज एक बकरी की तरह है और अक्सर इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। पर इन्होंने हार नहीं मानी और देखो अब वो कहाँ है। ये वही सिंगर है जिनको कहा गया था कि इनका आवाज एक बकरी की तरह है। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नंबर 5, आपने फिल्मों में कई हीरोज को अपने जान पे खेल के लोगों को आग से बचाते हुए देखा होगा। सेम वैसा ही 30 मार्च 1996 को स्कारलेट नाम की इस बिल्ली के साथ हुआ, जब एक गैरेज में आग लग गई और उसी गैरेज में रहती थी स्कारलेट और उसके बच्चे। और बाद में फायर डिपार्टमेंट वालों ने जब आग पर काबू पाया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि स्कारलेट अपने जान पे खेलकर अपने बच्चों को एक एक करके उस गैरेज से बाहर निकाल रही और इस प्रोसेस में वो खुद आधी झुलस चुकी थी। उसके चेहरे के ज्यादातर बाल जल चुके, जिसके चलते वो ठीक से देख तक नहीं पा रही। उसके आंखों पर छाले पड़ गए, पर फिर भी स्कारलेट ने सारे बच्चों को बचाया और उसने अपने नाक से छूते हुए ये कंफर्म किया कि सारे बच्चे बाहर निकले या नहीं। फिर वो बेहोश हो गई और इसी हादसे ने स्कारलेट को वायरल कर दिया और ये साबित किया कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नंबर 4, हमारी इस धरती पर अनेक तरह के खेल खेले जाते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा था कि चांद पर भी कोई कुछ खेल सकता है? मतलब उस टाइम चांद पर पहुंच पाना ही बहुत ही बड़ी बात। पर 9 फरवरी 1971 को पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने चांद पर गोल्फ खेला। जी हाँ, एलन सफर्ट ने पहली बार चांद पर गोल्फ बॉल को हिट किया और गोल्फ एक लौता चांद पर खेले जाने वाला खेल बना और ये हुआ था अपोलो 14 मिशन में। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैलेंडर में फरवरी 29 4 साल में एक बार क्यों आता है? तो देखो, हमारा ये जो धरती है ना, इसे सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटों का समय लगता है। और इस हिसाब से जो 6 घंटे एक्स्ट्रा समय लगता है ना, उसे अगर आप 4 साल से जोड़ोगे तो वो 24 घंटा होगा। मतलब 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि पृथ्वी को सूरज के एक चक्कर लगाने में 366 दिन लगते हैं, जिसके चलते कैलेंडर में फरवरी 29 4 साल में एक बार आता है। नंबर 2, जैसे हमारे भारत का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, वैसे ही पाकिस्तान का जो नेशनल लैंग्वेज है ना वो उर्दू है। पर क्या आपको पता है कि हमारे भारत में अभी 144 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। मतलब भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। पर वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 242.8 मिलियन लोग रहते हैं। मतलब करीब 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उनमें से सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोल पाते हैं। मतलब 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख लोग उर्दू बोल पाते हैं। वहीं हमारे भारत में लगभग 5 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। नंबर 1, स्क्रीन पे जो स्क्वायर शेप साइकिल देख रहे हो ना, ये सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये आखिर चलती कैसे। तो देखो, ये हमारी नॉर्मल साइकिल की तरह गोल गोल तो नहीं घूमती, क्योंकि इस साइकिल के स्क्वायर व्हील को मेटल फ्रेम पर तैयार किया गया है, इसलिए इसमें हवा भरने या पंचर होने जैसा डर नहीं होता। और इस फ्रेम में बेल्ट चेन का यूज किया गया है ताकि ये साइकिल किसी टैंक की तरह चल सके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा चलेगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।